बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था, लाइक डेफिनेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात किए थे, एंड देन ऑर्डर एंड डिग्री की बात किए थे, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास फर्दर। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री के बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ए, इफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन, इफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन, देन फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है मतलब जैसे मान लो y बराबर 5x प्लस c, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस से k, तो फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है। तो पहले जब फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है तब हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप, तो इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन का मतलब y बराबर से 5x प्लस c, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर k, ठीक है। ये सब क्या है फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ गिवन, मतलब बेसिकली एक इक्वेशन तुमको गिवन है तब। तो इसमें स्टेप्स क्या है, स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप है तो स्मॉल a डाल के लिख लो, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। सबसे पहले तुमको क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना है। जैसे यहाँ पे c है, जैसे यहाँ पे k है, तो काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। मान लो कोई एक इक्वेशन है उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है। वो n इसलिए यूज नहीं कि आगे वाले टर्म जो भी मैं स्टेप्स लिखूंगा उसमें उस n का यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को तुमको काउंट करना है, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें कांस्टेंट कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं और लिखता हूं, ठीक है। तो इसको मिटा दो, से y बराबर a टाइम्स sin x प्लस b। कई बार लिख दिया भी जाता है क्वेश्चन में a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नहीं लिखा है तो यू हैव टू काउंट बाय योरसेल्फ। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो 1 और 2। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मैं इसको और यदि सिंपलीफाई कर सकता हूं तो करूं, और यदि कांस्टेंट और कम कर सकते हैं तो और कम करके हम जो भी ऐसा कांस्टेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, मतलब एक दूसरे के हेल्प से कांस्टेंट को किसी इक्वेशन में कम ना किया जा सके। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूंगा तब तुम्हें और समझ में आएगा। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं 2, ठीक है, a एंड b। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो मैं लिख रहा हूं से y बराबर k1 e की पावर k2 x, ठीक है, प्लस से k3, ठीक है। अब यहां तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो। तुम यदि सिर्फ ऐसे ही देख के लिख दिए तो तुम कहोगे सर यहाँ पे k1 k2 k3 तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बट नहीं, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस इक्वेशन में नहीं है। कैसे नहीं है तो देखो, तो तुमको क्या करना है, बेसिकली कांस्टेंट को कम करना है, यदि और इतना कम कि उससे कम ना किया जा सके, फर्स्ट थिंग। और एक कांस्टेंट को मैं दूसरे कांस्टेंट में क्लब ना करूं, ठीक है, एक कांस्टेंट को मैं दूसरे कांस्टेंट में क्लब ना करूं। जैसे इंटीग्रेशन में हम करते थे, एक कांस्टेंट c1 आ रहा है, एक कांस्टेंट c2 आ रहा है, तो मैं उसको क्लब करके c1 प्लस c2 को c लिख देता था। मैं वहां पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लिखता था कि c1 एंड c2, दोनों को क्लब करके एक लिख देता था। वही काम यहां पे भी मुझे करना है, ठीक है। तो चलो इसको मैं पहले सिंपलीफाई करता हूं। तो ये k1 ब्रैकेट में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर k2 इंटू e की पावर
इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख पाऊंगा क्या, e की पावर k2 इंटू e की पावर x, तो बेसिकली बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना। चलो एक बार अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लस x कर देता हूँ, ठीक है, चलो वही लिखना चाहिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर k2 इंटू e की पावर x लिख सकते हैं इसको, और प्लस k3, ठीक है क्या। अब देखो ये k1 इंटू e की पावर k2 इंटू e की पावर x प्लस k3, ये भी कोई कांस्टेंट, और ये भी जो होगा e की पावर k2, ये भी एक कोई भी कांस्टेंट होगा। तो इस पूरे कांस्टेंट को मैं एक नया कांस्टेंट बोल सकता हूं, ठीक है। से मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, तो y बराबर क्या आ गया, इसको एक नया कांस्टेंट बोल दो, से सिर्फ k, तो k इंटू e की पावर x प्लस k3। क्या मैं इसको इसमें क्लब कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे e की पावर तो x तो नहीं है, यदि वो भी होता तब मैं कॉमन लेके क्लब कर सकता था, है ना। तो इसको मैं इसमें क्लब नहीं कर सकता, इसका मतलब जो हम यहाँ पे तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख रहे थे, तीन नहीं है, यहाँ पे दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक k एंड k3। k क्या है, k यदि तुमको लिखना है क्या है, तो k है k1 इंटू e की पावर k2। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 ना 3, ठीक है। तो यदि कांस्टेंट को कम वो लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकता है, ऐसा थोड़ी कि 100 लिख दिया तो 100 होगा ही, हो भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी कि नहीं होगा, ठीक है। बट यदि मैं कम कर सकता हूं तो मैं कम करूंगा, और जितने बचेंगे दैट इज जिसको क्लब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, k एंड k3, k एंड k3, ये इससे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना। तो आई होप ये पार्ट तुम्हें क्लियर होगा कि व्हाट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है ना। नोट कर लो यहां तक, ठीक है। और एक एग्जांपल लिखे मान लो छोटा सा, से a sin x प्लस b cos x, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, क्या sin और cos को a और b को क्लब करके एक टर्म बना सकते हो, नहीं बनेगा। ऐसा लिख पाएंगे क्या a प्लस b टाइम्स sin x या a प्लस b टाइम्स cos x, ऐसा तो नहीं लिख पाएंगे, मतलब यहाँ पे ये दोनों गायब नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट कितने होंगे, 2, ठीक है। तो ये है बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है ना। ऐसा कांस्टेंट जो एक दूसरे कांस्टेंट पे डिपेंड ना करे, सिंपल सा कहने का मतलब, ठीक है। एक कांस्टेंट जो दूसरे कांस्टेंट पे डिपेंड ना करे, दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेसिकली, ठीक है। यदि डिपेंड कर रहा है तो मैं उसको क्लब करके, जैसे ये डिपेंड कर रहा था, ठीक है, तो इसको मैं क्लब करके एक नया कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है ना। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक या तो तुम्हें इक्वेशन गिवन होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, या दूसरा लैंग्वेज में प्रॉब्लम गिवन होगा, जो बी पार्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम गिवन होगा उससे पहले तुम्हें इक्वेशन लिख के तब बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं कि, एक सेकेंड, ठीक है, यहां तक। तो ये था बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें हम बात कर रहे थे कि पहला केस है जब फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, मतलब इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स है, जैसे लाइक ये इस टाइप के इक्वेशन गिवन है, तो हमको इसमें पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है। सेकंड स्टेप, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, n टाइम्स। n क्या है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब एक गिवन इक्वेशन में मान लो 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, ले लीजिए 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले काउंट किए, सेकंड स्टेप है उस गिवन इक्वेशन को तुम 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, ठीक है, उस गिवन इक्वेशन को 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करो। अब ऐसा नहीं
कि डिफरेंशिएट आंख बंद करके डिफरेंशिएट करते गए, नहीं, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन भी देखेंगे, कहीं पे इजी हो सकता है तो वो भी पार्ट पहले ही यूज कर लें, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, तो ये था थर्ड स्टेप, एलिमिनेट दीज, कितने कांस्टेंट है तुम्हारे पास n, तो एलिमिनेट दीज n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, eliminate these n arbitrary constants from n plus from n obtained equations and one given equation, that is from n plus 1 equations. क्या करना है तुम्हें, डिफरेंशिएट कर लिया उस इक्वेशन को n टाइम्स, अब उसमें जो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहे थे, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर, उसको हटाना है, ठीक है ना। कहां से, किसके हेल्प से हटाएंगे, जो हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो n इक्वेशन बने, 5 बार डिफरेंशिएट की तो 5 इक्वेशन बने, है ना, वो 5 इक्वेशन और एक गिवन इक्वेशन से, तो बेसिकली तुम्हारे पास कितने इक्वेशन हो गए, n plus 1 इक्वेशंस, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और रूल याद रखो हमेशा, मैथ्स का क्या रूल है, जैसे जितने वेरिएबल होते हैं, है ना, जैसे 2 वेरिएबल होता है तो 2 इक्वेशन दिया जाता है, जितने वेरिएबल को तुमको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी होती है उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, है ना। बट यदि कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वगैरह को एलिमिनेट करना होता है तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए, ठीक है। जैसे हम 3 वेरिएबल का इक्वेशन लेते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए तभी तीनों वेरिएबल सॉल्व होगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि किसी को एलिमिनेट करना है, ठीक है, ठीक है, किसी को एलिमिनेट करना है, मान लो n 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तुम्हें एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए, लाइक 6 इक्वेशन, तो कैसे मिलेगा, 5 यहां से जो डिफरेंशिएट थी और एक जो गिवन इक्वेशन था, ठीक है। तो एलिमिनेट दिस n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम n obtained इक्वेशन एंड वन गिवन इक्वेशन, दैट इज n plus 1 इक्वेशंस, ठीक है। तो ये था तीसरा स्टेप। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो लास्ट में ऐसे लिखो, द एलिमिनेंट, जो एलिमिनेट करके जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, द एलिमिनेंट will be the required differential equation, क्या है, जो एलिमिनेट किए, एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेंट, दैट विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जब फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, पहला स्टेप क्या है, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करो, फिर एलिमिनेट करो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को और जो आया दैट विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है क्या। तो ये है 4 स्टेप, ठीक है, नोट करो इसको। तो ये था ए पार्ट, है ना। बी पार्ट, हो गया, तो ये था बी ए पार्ट, है ना। अब आ जाओ बी पार्ट, बी पार्ट, if यदि लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, मतलब अभी तक इक्वेशन क्या था, पहले केस में इक्वेशन तुम्हें बना के दिया गया था, अब क्या हो सकता है, इक्वेशन भी तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। इफ इक्वेशंस इफ ऐसे लिखो, इफ, हाँ ठीक है, इधर से लिखते हैं, इफ इक्वेशंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली हम कहते हैं, ठीक है। इफ इक्वेशंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इफ इक्वेशंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज
then first write the mathematical equation, then first write the mathematical equation and then proceed and then use the steps which we have discussed, then use the steps which we have discussed, in part A. ठीक है, लिखो क्या मतलब है इसका। यदि तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन न दिया गया, ठीक है, जैसे y बराबर 5x प्लस c जो मैं बार बार दे रहा हूं वो नहीं गिवन है, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच फैमिली ऑफ कर्व्स इज से family of lines which always passes through origin, ठीक है, and having slope n, ठीक है, तो हम वहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। if the equations are given in terms of language what problem दिया, then first write the mathematical equation, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना। अब पहले वाले केस में क्या था, मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन था, यहाँ पे नहीं गिवन था पर तुम लिख लिए, पहुंच गए वहीं पे, तो फिर जो स्टेप्स हम वहां पे डिस्कस किए सेम स्टेप्स मुझे यहाँ पे फिर कंटिन्यू करना, ठीक है ना। तो ये पार्ट बी, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है ना। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहाँ तक पहले हम इक्वेशन देंगे, वो वाले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम पे आऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म द डिफरेंस क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स, form the differential equation for the family of curves, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन एज। अब इसमें क्वेश्चन हमेशा यही है, ठीक है, अब इसमें मैं पार्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। से y बराबर e की पावर y बराबर k1 e की पावर x प्लस k, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, तो सॉल्यूशन। अब आ जाओ सॉल्यूशन। काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है ना। शायद मैंने सिर्फ इतना लिखा था काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तुम ऐसे भी लिख सकते हो काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वही कहने का मतलब वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, सबसे पहले वो काउंट किए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, 2, k1 है k2, क्या इसको एलिमेंट हटा सकते हो, नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 2। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स, तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन 2 टाइम्स, ठीक है, या ट्वाइस। तो क्या होगा, dy by dx बराबर डिफरेंशिएट किए, अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन k1 into e की पावर x और इसका कांस्टेंट है तो g, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन 2 टाइम्स, है ना। तो एक बार किए, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, तो d2y by dx स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो वही आ गया, ठीक है क्या। तो सेकंड स्टेप था डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स, वो कर लिए। अब देखो मेरे पास एक ज्यादा इक्वेशन बने हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये,
तीन इक्वेशन बने, दो कांस्टेंट था, तीन इक्वेशन बने, है ना? ठीक है यार, इसको मिटा दो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस, अब देखो यहां से मैं k1 into e की पावर x को क्या लिख सकता हूं? dy by dx या y डैश। ठीक है, ये सब में कंफ्यूजन नहीं। y डैश क्या है? k1 into e की पावर x। ठीक है, और y डबल डैश क्या है? वो भी है k1 into e की पावर x। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से मैं इसके जगह y डैश ही यूज कर सकता हूं। तो आ गया y डबल डैश बराबर y डैश। इसका यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, नहीं भी पड़ सकता है, पढ़ भी सकता है, नहीं पड़ा, उसी से इन दोनों से ही सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है याद है? तो क्या आ गया? y डबल डैश बराबर y डैश। यहां से मुझे बेसिकली क्या करना था? केवल को एलिमिनेट करना था। तो यही पूरा पार्ट मुझे ये दिख रहा है, तो इस पूरे के लिए बना यही। ठीक है क्या? तो ये हो गया थर्ड स्टेप, एलिमिनेट दिस एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो जो रिक्वायर्ड फोर्थ स्टेप क्या, जो इसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, दैट विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सबको मिटा दो। तो यहां से क्या आ गया? d2y by dx स्क्वायर बराबर dy by dx। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या y डबल डैश बराबर y डैश भी लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। This is required differential equation। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है क्या? आई होप यहां तक क्लियर हो। ठीक है, अब यदि मैं इसका ऑर्डर का बात करूं और डिग्री का बात करूं, तो ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर तुम्हें दिख सकता है कि 2। अब एक चीज ध्यान देने वाला, चलो पहले डिग्री लिख लो। तो इसके पॉलिनोमियल फॉर्म है, इसके पावर में 1 है, इसकी डिग्री 1। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इक्वेशन में क्या ऑर्डर क्या हुआ? 2। ये 2 कहां से आया? जितने जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होता है ना? तो कितने बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब जिस इक्वेशन में, ठीक है, जो भी फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, उसका तुमको यदि ऑर्डर बताना है, तो यू डोंट नीड टू फर्स्ट फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है ऑर्डर निकालने के लिए, सिर्फ ऑर्डर के। ठीक है ना? ऑर्डर हम कैसे बता सकते हैं? जितने उस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, उतना ही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहां पे, तो देखो ऑर्डर कितना है? 2। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? आई होप यहां तक क्लियर हो। ठीक है ना? किसी को ये सब डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हम क्यों 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को बेसिकली हम तभी उतने टाइम डिफरेंशिएट ही करना है हमको जब तक बेसिकली मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गाइड करना है। ठीक है ना? और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने टाइम डिफरेंशिएशन। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा नहीं कि मैं इसको बोल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हो सकता है मतलब किसी एक केस में, बट जैसे यहाँ पे जनरली कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिकली रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमें बनाना है तो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। तो आई होप मैंने सारी बातें यहाँ पे तुम्हें बता दी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ही करते हैं। ठीक है ना? नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और एक बात ये भी नोट कर लें, नोट डाल के if there are n arbitrary constants, if there are n arbitrary constants in family of curves, if there are n arbitrary constants in family of curves, then order of differential
डिफरेंशियल इक्वेशन order of differential equation which will be formed after differentiating, which will be formed after differentiating then the order of differential equation which will be formed after differentiating will be is n. ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच विल बी फॉर्म आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इज n. ठीक है, मतलब कहने का मतलब यदि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट, मतलब पहले तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है फॉर ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर उसका क्या होगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वही उसका ऑर्डर कहलाएगा. ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को. ठीक है, याद है. नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट से y बराबर k1 into e की पावर x प्लस k2 into e की पावर माइनस x. ठीक है, तो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. सबसे पहले कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, तो वो 2 है. तो कहोगे सर इसको मैं 1 अपॉन e की पावर x लिख दो, e की पावर 2x हो जाएगा प्लस k2 हो जाएगा. फिर क्या k1 k2 को हटा पाओ, नहीं हटा पाओ, तो कांस्टेंट्स 2 ही रहेंगे. तो डिफरेंशिएट करो ट्वाइस, डिफरेंशिएटिंग तो क्या होगा, y डैश बराबर k1 into e की पावर x माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x into माइनस 1. ठीक है, y डबल डैश क्या होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो 2 बार करना है. इसका डिफरेंशिएशन ये. ठीक है, इसका अब ये फिर से माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, k2 into e की पावर माइनस x. ठीक है क्या, अब देखो तो इस पूरे के जगह मैं यही तो है, और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y, तो ये आ गया y डबल डैश बराबर, यही हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर देख लो, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2, तो ऑर्डर कितना है इसका 2, तो यही हो गया सॉल्व. ठीक है, नोट कर लो. ठीक है, नेक्स्ट सी y बराबर k1 x क्यूब प्लस 5. ठीक है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दिस इज नॉट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, सिर्फ ये. तो यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज 1. ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट किए तो y डैश बराबर क्या होगा, k1 into 3x स्क्वायर बस. ठीक है क्या, अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे k1 को गायब करना है. तो k1 की वैल्यू देखो मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्या है k1 बराबर y डैश अपॉन 3x स्क्वायर. ठीक है क्या, इसको उठा के यहां पे रख दो तो क्या बन जाएगा, y बराबर k1 की जगह y डैश अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5. एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y बराबर y डैश प्लस 5 3 15x स्क्वायर. एलसीएम ले लियो, फिर इसको इधर भेज दिए तो ये आ गया 3x स्क्वायर y बराबर y डैश प्लस 15x स्क्वायर. और सिंपलीफाई करना है तो सब कुछ को इधर ले आओ, y डैश बराबर समथिंग लिख दो, वो तुम लिख सकते हो. तो ये हो गया बेसिकली इक्वल, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, नोट कर लो.
अब देखो इसी क्वेश्चन में कई बहुत तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम केवल की जगह ये ना लिखते, हम दूसरे तरीके से सॉल्व, ठीक है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ये तो आएगी मेरे पास, है ना, मैं केवल यहां से ना निकालूं, यहां से निकालूं तो क्या होगा, y - 5 अपॉन एक्स क्यूब बराबर केवल, ये भी तो लिख सकते हैं केवल, है ना, यार y डैश बराबर क्या होगा, केवल 3x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, सॉरी 3x स्क्वायर तो यही रहेगा, तो और केवल की जगह y - 5 अपॉन x, ये लिख सकते हैं। x स्क्वायर से ये कट गया, तो ये आ गया y डैश बराबर 3 टाइम्स y - 5 अपॉन x, ये भी सही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, वो भी सही था, ठीक है ना, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों से तो सेम ही आ रहा होगा, यदि यहां से केवल हटाओगे तो क्या आ रहा था, y डैश अपॉन 3x स्क्वायर, यहां रख दो तो y बराबर क्या हो जाएगा, y डैश अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है, देखो वही आएगा इनटू x क्यूब, है ना, प्लस 5, ये तो है x क्यूब से, सॉरी y बराबर केवल x क्यूब प्लस 5, तो y डैश बाय 3x स्क्वायर, इससे ये कट गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया 3y बराबर y डैश x प्लस 5 3 जा 15, देखो तो क्या ये नहीं है y डैश x 3y माइनस 15, इसको इधर ले आओ प्लस 15, तो आएगा दोनों तरफ से सेम ही, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ से अलग अलग सॉल्व करो तो अलग अलग, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, दोनों से आंसर फाइनली सेम आता है, ठीक है, क्या नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, b y बराबर e की पावर ax प्लस b, ठीक है, एक सेकंड, y बराबर e की पावर ax प्लस b और प्लस c b कर दो। सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 3 नहीं है, कैसे, देखो इसको मैं अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं, e की पावर ax इनटू e की पावर b प्लस c, e की पावर b को चलो मैं k बोल दे रहा हूं इनटू e की पावर ax प्लस c, e की पावर b को मैंने क्या किया k बोल, अब काउंट करो, मैंने मेरे को यहाँ पे लगा कि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना, तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब देखो पहला चीज ये सेपरेट होगा क्या, तो ये सेपरेट नहीं होगा, है ना, तो एक ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक ये भी, एक ये भी, तो यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ठीक है ना, तो कांस्टेंट्स यहाँ पे कितने हैं 3, है ना। अब सॉल्व करना है इसको, है ना, कर दो, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट क्या होगा, तो y डैश बराबर k इंटू a e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू a, ठीक है, प्लस c का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है क्या। अब देखो मैंने बोला था कि ऐसा नहीं आंख मूंद के डिफरेंशिएट करते रहे, वैसे करोगे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर रहा हूँ, इस e की पावर ax को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ax, ठीक है, क्या कोई फायदा होगा, चलो देखते हैं, इनटू y डैश बराबर k इंटू a, ये होगा, ठीक है क्या, यहाँ पे अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सेकंड टाइम, 3 बार करना है क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अब आगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल u इंटू v, तो u डैश तो माइनस a, ठीक है, इंटू e की पावर ax, सॉरी माइनस ax, इसका डिफरेंस है e की पावर माइनस ax इंटू माइनस a इंटू y डैश प्लस e की पावर माइनस ax तो y डबल डैश
और इधर 0, ये तो कांस्टेंट है 0, ठीक है क्या। अब फिर यहीं पे आंख बंद करके डिफरेंशिएट मत करो, ठीक है ना। क्या करेंगे, तो यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो ऐसा नहीं मैं फंसता चला जा रहा। अच्छा नोट करो यहाँ तक पहले, फिर मैं मिटाऊंगा ना, अभी जगह नहीं। ठीक है यहाँ तक, तो चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखो अब क्या हो, है ना, ठीक है यहाँ तक। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया है ना। अब देखो e की पावर माइनस ax इंटू वाई डैश, ठीक है क्या, e की पावर माइनस ax इंटू वाई डैश, यहां तक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के क्या यहां से देखो, यहीं से देखो ना, क्योंकि फिर इसको इधर लाके तुमको करना पड़ेगा। तो e की पावर माइनस ax इंटू वाई डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, k इंटू, मतलब ये क्या हो गया माइनस a इंटू k इंटू a प्लस e की पावर माइनस ax इंटू वाई डबल डैश। इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है क्या, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। से y डैश किए तो k इंटू e की पावर a इंटू, ठीक है ये तक यहाँ तक तो सही है। इसको इधर जाए तो e की पावर माइनस ax y डैश बराबर k, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया, ये आया, ठीक है, उधर 0 हो गया, इसके जगह मैं ये यूज कर लिया, ठीक है ना, ठीक है यहाँ ठीक। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इधर करो तो इसको कांस्टेंट रखेंगे तो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस, ठीक है क्या। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे y डबल डैश तो ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं माइनस पहले लिख दिया, e की पावर माइनस ax इंटू माइनस a बराबर 0, ठीक है क्या, ये ठीक है। नोट कर लो इतना, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो मैं सोच रहा हूँ इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको भी मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं, ये सब मिटा दूं, ठीक है क्या, ठीक है। अच्छा ए का कुछ जरूरत पड़ता, चलो ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस ax कॉमन है तो ले लो कॉमन, ठीक है क्या। बचा क्या, y ट्रिपल डैश माइनस a टाइम्स y डबल डैश, ठीक है क्या। e की पावर माइनस ax कॉमन ले लिए तो y ट्रिपल डैश और ये a टाइम्स y डबल डैश, और वो कॉमन है बराबर 0, ठीक है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैं तो सब मिटा दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब या तो ये 0, तो यहां से तो मुझे कुछ मिलना नहीं है, या ये कभी 0 हो भी नहीं सकता, तो ठीक है ये तो कोई मतलब नहीं है। और या तो ये 0, तो y ट्रिपल डैश बराबर क्या आ गया, a टाइम्स y डबल डैश, ठीक है क्या। y ट्रिपल डैश बराबर क्या आ गया, a टाइम्स y डबल डैश। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरा काम है यहां से a को एलिमिनेट करना, तो a कैसे एलिमिनेट होगा, है ना। तो a एलिमिनेट करना एक टफ काम तो है, ठीक है ना, बट मैं एक्चुअली सारे इक्वेशंस मिटा दिया हूं, है ना। तो क्या होगा, या तुम लोग खुद से कर लेना, कर सकते हो या नहीं। a को चाहे सेकंड या थर्ड इक्वेशन में कहीं पे a की कुछ वैल्यू आ रही होगी, लाइक शायद सेकंड इक्वेशन क्या था,
या y डैश बराबर क्या था t की पावर ax इंटू a, है ना, और यहाँ ऐसे कर दो t की पावर ax इंटू t की पावर b, तो अच्छा प्लस c भी था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी, तो क्या हो गया बेसिकली t प्लस c, ये a हो गया t की पावर x प्लस c, ये जो y है y डैश क्या आया था बेसिकली k इंटू टी की पावर ax, ठीक है क्या, है ना, ये आया था y डैश। तो y डबल डैश ठीक है, ये तुम लोग देखना जो भी इक्वेशंस वगैरह होगा, ठीक है, वहां से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना, ये टफ काम नहीं है, इसको एलिमिनेट करोगे वही तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, वही दैट विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं एक्चुअली सारा मिटा दिया हूं तो मुझे फिर से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसलिए सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है, ठीक है, यहां तक अरे हो जाएगा ना, कुछ करना नहीं है, किसी इक्वेशन में a आ रहा होगा, जब यहाँ इसको इधर ले जाओगे तो k गायब हो जाएगा, वहां से a की वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, थैंक यू।